इसी धरती पे आप पधारे हैं। तो हम चाहेंगे कि मोहनलाल सुखाड़िया जी ने उस जमाने में गांव में बिजली नहीं होती थी, और जब मुख्यमंत्री जी पधारे तो आप समझ सकते हो भाई साहब, भाइयों, कि मुख्यमंत्री जी के पास क्या नहीं होता। तो उस जमाने में सुखाड़िया जी ने इन गांवों को बिजली से जोड़ने का काम किया। तो मैं चाहूंगा कि आप स्टेडियम के लिए, मैंने खेल विभाग से मालूम किया है, लगभग 20 करोड़ की आवश्यकता है ताकि हमारा ये खेल स्टेडियम बनकर तैयार हो, और इसमें हर खिलाड़ी को हर खेल की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, धारीवाल जी बैठे हैं, हमारी ये उत्तर दिशा की जो रिंग रोड है इसका काम चालू नहीं हुआ, और इस उत्तर दिशा की रिंग रोड से चौमू, आमेर, झोटवाड़ा और सांगानेर के किसानों को लाभ होगा। तो उसका काम भी आप शीघ्र चालू करवा दें। देहात के किसान संपन्न भी रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको व्यवसाय करने का भी मौका मिलेगा। एक दो बातें और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो एसटीपी प्लांट है, इसमें अभी पिछले महीने दुर्घटना हो गई थी। धारीवाल से कहना चाहूंगा कि उस एसटीपी प्लांट को थोड़ा पैसा लगेगा, वो आधुनिक तकनीकी का बन जाए, क्योंकि अभी 3 नौजवान साथियों की वहां कोई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो मैंने मालूम किया तो उसमें कुछ पैसे की आवश्यकता है ताकि वो एसटीपी प्लांट आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ बने तो दुर्घटनाओं से बचा जा सके, और यहाँ का जो पानी साफ होकर जा रहा है वो हमारे कालक डैम में जाएगा, जिसकी नहर का काम भी आज चालू हो रहा है। माले साहब बैठे हैं, इन्होंने अलग से पैसा सैंक्शन किया, उसका कार्य का शुभारंभ आज से हो रहा है अपने कालवाड़ जो बालाजी का मंदिर है वहां से। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, जो भी और मांगे हैं, हमारे पीएससी की मांग है, कृषि मंडी की मांग है, ये कृषि मंडी के लिए आया आते को साहब, बताओ भाई क्या एक कृषि मंडी की फाइल हमारी आपके पास में है, वो कृषि मंडी की जमीन मंजूर हो जाए तो हम लोगों को शहर में नहीं जाना पड़े। शहर में कोई किसान भाई ट्रैक्टर लेके जाता है तो कई तरह के व्यवधान उत्पन्न होते हैं। यहाँ नजदीक में खेती किसानी करे, और खेती किसानी करने के बाद में यदि अपना माल गांव के बीच में वो बेच दे तो किसान के खर्चा भी कम लगेगा, तो पैसे बचेंगे, समय भी बर्बाद नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि वो कृषि मंडी की जमीन में हमारे को अलॉट हो जाए। इसी प्रकार कालवाड़ के अंदर पशु चिकित्सालय के लिए आपने जमीन दे दी, जो 5 बत्ती में पशु चिकित्सालय था उसकी जमीन कालवाड़ में अलॉट हो गई, उसमें भी बजट का प्रावधान है, और वो फाइल भी राज्य सरकार के पास है। तो जो आधुनिक स्तर का पशु चिकित्सालय बन जाए तो ये 5-10 तहसीलों को इसका फायदा होगा। अब यहाँ कुछ आमेर के सरपंच लोग मुझे सुबह मिले थे, आमेर वाले यहाँ बैठे हैं सर, इनकी एक मांग है कि जालसू के अंदर एसडीएम कार्यालय, वहां पंचायत समिति बन चुकी है, तो जालसू के अंदर एक एसडीएम कार्यालय और एक सरकारी महाविद्यालय खुल जाए, क्योंकि आमेर के लोगों को पूरा शहर क्रॉस करके एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय के लिए मुंडो तो ये लगता हो गांव है, सामने पहाड़ी है, यहां से यदि वहां जाओ तो शाम हो जाती है। तो ये लोग सरपंचगण बैठे हैं यहाँ, हाथ उठाओ भाई, आमेर वाले कहाँ हैं? तो ये लोग सुबह मेरे को इसलिए पूछ रहे थे कि आप अपना काम करवा ले, तो हमारी पैरवी नहीं करते। इनकी भी कुछ मांगे हैं, ये रामजी लाल जी यादव सरपंच खड़े हैं, इनका भी वो ध्यान रखा जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, क्योंकि जितना काम हुआ है उनको यदि मैं गिनाने लगूंगा तो ये बुकलेट है, शाम हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधारे हैं, सीपी साहब बता रहे हैं, डोटासरा जी बता रहे हैं, इन सबको सुनना है। और जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आ गए और 2 मिनट में पहले ही कह चुके थे कि जितना विकास का काम है उसकी डिमांड करो, मैं पूरा करूंगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ एक बार पुनः आपका इस कंवरपाबास की धरती पे पुनः स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि भारत जोड़ो यात्रा कल सुबह ही खत्म हुई थी, उसके बाद में आपने जो समय दिया
मंत्रिमंडल के साथियों ने समय दिया, हमारे चेयरमैन बैठे हैं, क्योंकि सब लोग उसी यात्रा में चल रहे थे साथ साथ में राहुल जी के। और एक बात और कहना चाहूंगा कि इस स्टेडियम का नामांकन भी आज कर जाओ आप, ये लोगों की मांग है, वो आपके मुंह से करना चाहते, सुनना चाहते हैं, तो ये ठीक रहेगा। इस इलाके का बहुत बड़ा, ये हमारे नेशनल प्लेयर कबड्डी के साथ ये बातें कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आपका पुनः स्वागत करता हूं। जय हिंद, राम राम सर। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का, धन्यवाद। संबोधन के लिए कुशल राजनेता की भांति आपने अपने विधानसभा क्षेत्र की उपलब्धियों का विवरण भी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया और बिंदुवार अपनी मांगे भी अपने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखी। पुनः आपका बहुत बहुत आभार। आज के इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए जाने का समय है। उसके लिए मंच पर आमंत्रित कर रही हैं श्रीमती नारायणी देवी और श्रीमती कांता देवी। देवी और सज्जनों, आपको बता दें कि कृषक कल्याण को समर्पित राजस्थान सरकार ने कृषि के लिए अलग से बजट देकर पूरे देश में एक नवाचार किया है और राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाया है। हमारे डोंगरी कला के महाराजा मंच में